उठ गया और उन्होंने गरजते हुए कहा, मैं अंतिम चेतावनी देता हूँ, मेरी माँ के प्राण वापस करो या मुझसे युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। पर यह सुनते ही जब यमराज ने ठहाके मारकर हंसते हुए कहा, अंजना के प्राण भूल जाओ वानर, पर अगर तुम यहाँ से जल्दी नहीं गए तो मैं तुम्हारा प्राण अवश्य ले लूंगा। यह सुनते ही हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई और फिर शुरू हुआ हनुमान जी तथा यमराज के बीच ऐसा महाप्रलयंकारी युद्ध जिसका आप सभी को इंतजार था। यमराज ने अपने सैकड़ों यमदूतों को आदेश दिया, बंदी बना लो इस वानर को। और देखते ही देखते भयानक चेहरों वाले, हाथों में भाले और पाश लिए लाखों यमदूत हनुमान जी पर टूट पड़े। पर उन मासूम यमदूतों को शायद पता नहीं था कि वे हनुमान जी पर आक्रमण करके कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। हनुमान जी ने क्रोध से गर्जना करते हुए अपना रूप विशाल किया और यमदूतों की सेना पर काल बनकर टूट पड़े। कुछ को उन्होंने अपनी मुट्ठी में पकड़ मसल दिया और कितनों को तो अपने पैरों से ही दबाकर मार डाला। हनुमान जी का ऐसा विकराल रूप देख सभी यमदूत थर थर कांपते हुए डर से इधर उधर भागने लगे। यह देख यमराज ने एक काली तलवार प्रकट कर हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। पर हनुमान जी इतने उग्र हो चुके थे कि यमराज का वो तलवार जैसे ही उनके पास आया वैसे ही उन्होंने उस तलवार को अपने दोनों हाथों से पकड़ दो टुकड़े में तोड़ दिया। यह देख यमराज का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने सोचा यह वानर साधारण शस्त्रों से नहीं मरने वाला, और तब यमराज ने तुरंत अपने मायावी धनुष का आवाहन किया और उस पर एक ऐसा विनाशकारी बाण चढ़ाया जो साक्षात काल का रूप था। यमराज ने जैसे ही वो भयानक बाण छोड़ा, वो बाण हवा में आते ही हजारों बाणों में बदल गया। वो हजारों बाण तीव्र गति से हनुमान जी की ओर बढ़ चले। यह देख हनुमान जी ने भी अपनी गदा को तेजी से घुमाकर हवा में छोड़ा और तभी वो गदा अनेक दिव्य गदाओं में बदल गई और काल की भांति यमराज के उस बाण की ओर बढ़ चली। देखते ही देखते हनुमान जी की हजारों गदाओं ने यमराज के उन हजारों बाणों को नष्ट कर दिया। अपना यह वार खाली जाता देख यमराज बौखला उठे। उन्होंने अपनी तंत्र शक्तियों से एक भयानक काली गदा प्रकट की और अपने भैंसे से उतरकर हनुमान जी से द्वंद्व युद्ध करने लगे। काफी देर चले इस द्वंद्व युद्ध के बाद हनुमान जी ने एक ऐसा प्रहार किया कि यमराज दूर जा गिरे। हनुमान जी ने जैसे ही यमराज पर पुनः प्रहार करना चाहा, यमराज तुरंत गायब हो गए। हनुमान जी को समझ नहीं आया कि यमराज कहाँ गए। जब कुछ देर तक यमराज नहीं आए तो हनुमान जी को लगा शायद यमराज डर कर भाग गया। पर तभी भैंसे पर सवार यमराज पुनः हनुमान जी के समक्ष प्रकट हुआ और देखते ही देखते दूसरा यमराज, तीसरा यमराज, कुछ ही समय में हनुमान जी के समक्ष सैकड़ों यमराज प्रकट हो चुके थे। हनुमान जी अचानक इतने सारे यमराज को देख सन्न रह गए। तभी उन सारे यमराजों ने हनुमान जी पर सैकड़ों अस्त्र एक साथ ही चला दिए और यह देख हनुमान जी क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने क्रोध से गर्जना करते